जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल केएस एंड क्लासेस में। तो बात करते हैं कि जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव की क्लास में लेकर आएंगे। तो आज बारी है कि मैं बता दूं कि 2018 से लेके 24 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास करेंगे, जिसमें सारी की सारी सब्जेक्ट होगी, सारी की सारी क्लासेज होगी। तो आज से शुरू करते हैं आज की ये क्लास और लेते हैं 2018 में कि बोर्ड द्वारा पूछा गया किस तरह का प्रश्न था और किस तरह की ये कहानी थी इसकी और किस तरह की चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ों को क्लास को कंप्लीट करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास लेते हैं कि 2018 के एग्ज़ाम में कि आपके किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में। इस चीज़ों को देखते हैं और इस चीज़ों को समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव पहले ही बता दूं कि 2018 में आपके ऑब्जेक्टिव 85 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, जिसमें जिसके आज मेरा 50 की 50 से ऑब्जेक्टिव है। जो 2018 के क्वेश्चन में आपके बोर्ड ने जो पूछा था उसी सारे क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि प्रीवियस से क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको नंबर चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, तो फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपकी होती है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ का। ठीक है, यहाँ से आपकी जब नंबर सबसे ज़्यादा उठती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन था कि आपको बता दूँ इतिहास का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 की। पहला क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आप लोग को पता है हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। कौन सी युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। अगला पूछा था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो नदी के किनारे स्थित है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ध्यान में रखिएगा सारी चीज़ों को। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन था कि लोथल कहाँ स्थित है, तो बात करें लोथल जो स्थित था हमारा गुजरात में स्थित था। कहाँ स्थित था? लोथल गुजरात में स्थित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो मोहनजोदड़ो का किसने उत्खनन किया था? मोहनजोदड़ो का किसने उत्खनन, छोटी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछी गई थी। तो अखिलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की उत्खनन की गई थी और दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन की गई थी। ध्यान में रखिएगा। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज। कौन है इंडिका के लेखक? मेगास्थनीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया? तो गुप्त वंश के आपको बता दूं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, यह भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जिसने किया था वो अशोक ने की थी। क्या था, अगर आपकी इसके चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको बेहतर से बेहतर पता होगा कि किसने किया था धर्म की शुरुआत और धर्म है क्या। ठीक है, ये सारी चीज़ों का मेरी एक लेक्चर के वीडियो डली होगी, इस पर वो जाके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? तो मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध चला था वो 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। आगे बात करते हैं महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में गंगापुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भीष्म जी को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध वो जैन धर्म से है। कौन सी धर्म से है? जैन धर्म से है। अगला बात करते हैं चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी? तो चौथी जो बौद्ध परिषद थी वो कनिष्क के शासक काल में हुई थी। किसके शासक काल में? कनिष्क के शासक काल में हुई थी। अगला बात करते हैं दीन ए इलाही संबंधित है, तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है, आपको बेहतर पता है। आगे बात करते हैं भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल शासक थे। अगला बात करते हैं कि देखिए आपको 15 नंबर अगला है कि जजिया किससे लिया जाता था? 15 नंबर क्वेश्चन है कि जजिया किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था। किससे लिया था? जिम्मियों से। अगर इसकी लेक्चर की वीडियो मेरी डली उसको देंगे तो आपको ज़्यादा पता होगा कि जिम्मियाँ होती क्या है। ठीक है, अगला बात करते हैं किताब उल रेहला में किसका वृत्तांत मिलता है? तो किताब उल रेहला में आपका वर्नियर का वृत्तांत मिलता है। किसका? वर्नियर का वृत्तांत मिलता है। अगला बात करते हैं तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। किसने किया था? ये अकबर नहीं होगा भाई,
तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने नहीं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जहांगीर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अलवर्णी किसके किसके साथ भारत आया था? तो अलवर्णी किसके साथ भारत आया था? तो अलवर्णी जो हमारे भारत आए थे वो गजनी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? गजनी के साथ आए थे। ठीक है, किसके साथ आए थे? गजनी के साथ अलवर्णी भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है वो बेलूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेलूर में स्थित है। आगे बात का अयंगार व्यवस्था संबंधित है, तो अयंगार व्यवस्था जो संबंधित है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। अगला बात करते हैं कबीर शिष्य थे। कबीर शिष्य थे किसके? कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? आपका रामानंद के। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा में आने वाला विदेशी यात्री था निकोलो काउंटी। कौन था? निकोलो काउंटी। अगला बात करते हैं कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में आपके कबीर के उपदेश संग्रहित है। किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के उपदेश संग्रहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। अगला बात करते हैं तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है? तहकीक हिंद में अलवर्णी का यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। अगला बात करते हैं मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। कौन था? एक राजदूत था। ठीक है, अगला बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन था पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। अगला बात करते हैं कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1785 में। कब हुई थी? 1785 में। अगला बात करते हैं पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया। ठीक है, अगला बात करते हैं स्थाल विद्रोह कब हुआ? 33 नंबर क्वेश्चन, स्थाल विद्रोह कब हुआ? ठीक है, स्थाल विद्रोह जो आपका हुआ था वो कब हुआ था? तो स्थाल विद्रोह आपका हुआ था 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। ये जितने भी ईस्वी वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे एकदम बेहतर ढंग से दिमाग में रखिएगा। ये सारे के सारे अगले कुछ सालों में रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं जो बेहतर बहुत बार पूछा गया और पूछा ही जाएगा, क्योंकि बोर्ड के पास इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये दामिनी को, दीन इलाही, ये बाबरनामा, हुमायूंनामा, जितनी भी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता से कुछ क्वेश्चन हाईलाइटेड है, तो ये सभी चीज़ों ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दामिनी को क्या था? तो दामिनी को था आपका भूभाग। क्या था? भूभाग था। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल। किसने किए थे? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह में भारत का जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। अगला बात करते हैं व्यापक गत के सिद्धांत का संबंध है। तो व्यापक गत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापक गत के सिद्धांत का संबंध जो है वो है आपका डलहौजी से। किससे है? डलहौजी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो विक्टोरिया टर्मिनल आपकी नवगथिक शैली का उदाहरण है। अगला बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था आपका 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। अगला बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ है? तो आपको बता दें सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से आपका शुरू हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले किसान आंदोलन शुरू किए थे वो चंपारण में शुरू किए थे, अपने मोतिहारी चंपारण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ हुआ था आपका 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, अगला बात करते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था आपको 1928 में। कब आया था? 1928 में। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को आपको क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। अगला बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हमारा हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, दिमाग में जरूर बैठा के रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। ठीक है, अगला बात करते हैं पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द दिया था आपको, बात करते हैं चौधरी रहमत ने पाकिस्तान शब्द दिए थे। अगला बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या है, देख तो लूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला बात करते हैं भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था वो आपको कब किया गया था? वो आपको किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मैं ये थी हमारी बता दूं कि 2018 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री की, ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थी। अब बात करते हैं अब आपकी अगली क्लास में 2019 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जाएगा कि बेहतर से बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को बेहतर से बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी ईस्वी वाले क्वेश्चन हैं, जितने जैसे कि बात करें अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा किसने लिखा, ये सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन है, ये तंबाकू का सेवन, ये सब जो क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड, चौरी चौरा, ये वाला जितने भी 1857 की आती है, ये सारी की सारी हाईलाइटेड और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको बेहतर ढंग से दिमाग में रखिएगा, बेहतर ढंग से करने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और इसी तरह की सारी आपकी क्लास रेगुलर चलती रहेगी। एक बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तो एकदम दबा के, क्योंकि बवाल काटना है इस वाले एग्जाम में। और एक बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब जो समय आ गया है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर ढंग से समझने का समय आ गया हो, क्योंकि आपके पास टाइम कम और काम ज़्यादा है। तो इस चैनल पर बने रहिए, आपकी सारी की सारी चीज़ों को कंप्लीट कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।